नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं आज एक मैथ के एक टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है आज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एनी सीरीज हैविंग सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज़ क्या होता है बेटा? सीरीज़ होती है जैसे कि एक सीक्वेंस में जो चलती जाती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो चलती जाती है उसको कहते हैं हम सीरीज़। जब उस सीक्वेंस के बीच में कॉमन डिफरेंस हो, मतलब कि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपस में बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये सीरीज़ जो होती है बेटा, ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। मीन्स 1 3 5 7 9 ऐसे करके भी हो सकती है, और 9 7 5 3 1 ऐसे करके भी हो सकती है। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टर्म्स जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ होती हैं। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखूँगा, तो प्लीज़ आगे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है फर्स्ट टर्म। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसकी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। कॉमन डिफरेंस मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस है, सेकंड -1, थर्ड -2, फोर्थ -3, थर्ड टर्म, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। अब आ जाता है nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की n टर्म्स का सम को हम डिनोट करते हैं Sn से। और लास्ट टर्म जो एपी की होती है जिसको हम an भी बोलते हैं, उसको हम L से भी डिनोट करते हैं। नाउ कुछ फॉर्मूलाज जो कि एपी में यूज़ होते हैं और इनके बिना एपी बिल्कुल अधूरी है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म क्या होती है? an, हमने ऊपर अभी पढ़ा ना, an इज इक्वल टू, an जो है वो क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए, मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। ऐसा होता है कि कई बार जैसे कि आप लोगों को सिंपल दे रखा है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, इसकी मान लीजिए आपको सीरीज़ ये दे रखी है, तो इसकी आपको कोई 10th टर्म पूछेगा तो आप सीधा बोल दोगे कि 10 है। बट अगर सीरीज़ में ऐसा हो जाता है कि कॉमन डिफरेंस ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे कि आपको दे दी है 1 8 15 22 एंड सो ऑन, और इसकी बोला गया है आपको 50th टर्म निकालने के लिए, तो वो कैलकुलेशन वाइज भी निकाल सकते हो आप, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उस प्रोसेस में ना जाकर हमने एक इजी फॉर्मूला जो है मैथमेटिशियंस ने बनाया है, जिसका नाम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए, एपी क्या है? एपी ऐसी सीरीज़ है जैसे कि आप अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कुछ एपी सीरीज़ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n, जो ये क्या है? एपी है। कैसे? क्योंकि इसके बीच में जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 माइनस वन 1, 3 माइनस टू 1। तो ऐसी सीरीज़ क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। तो जो इन एपी की टर्म्स का सम होता है एन टर्म्स का, ठीक है, मान लीजिए आपको बोला है कि आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के जो है 50 नेचुरल नंबर्स के टर्म्स का सम निकालना है, तो उसको आप सम करने जाओगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वो फॉर्मूलाज ड्रॉ किए गए हैं। तो वो फॉर्मूला है क्या? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, इसमें क्या है? एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। एन क्या है? जितनी टर्म्स हैं, जितनी हमारे को बोला गया कि सम ऑफ 50 टर्म, तो एन कितना हो गया? 50। और टू ए क्या है? 2 इंटू ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। देखिए, ये कुछ और नहीं है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ही याद रखना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला वहीं से ड्राइव हुआ है। आप जब टू ए को बाइफ्रिकेट कर दोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हमारे को पता है क्या होता है बेटा? ए एन। और ए एन ही क्या होती है? हमारी nth टर्म, जो कि हमारी क्या होती है? लास्ट टर्म भी होती है।
तो वहीं से फॉर्मूला बन गया है n/2 इंटू ए प्लस एल। नाउ हम कुछ प्रूफ्स पे जाएंगे जो कि प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रूफ है हमारा टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले हम एक एपी सीरीज मानेंगे, जैसे कि a1 a2 a3 a4 अप टू डैश डैश an-3 an-2 an-1 an, ऐसे करके एक एपी सीरीज है मान लीजिए। अब हम मानेंगे कि उस एपी सीरीज की पहली टर्म है a और उसमें ये बीच में कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच में d का। तो हमारा a1 क्या हो जाएगा a, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी। देखिए जैसे हम सीरीज़ कर रहे थे तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए हम नेचुरल नंबर्स का जब कर रहे थे तो फर्स्ट टर्म 1 होती थी, उसमें फिर +1 करते थे तो 2 हो जाता था, +1 करते थे तो 3 हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस था कितना 1 का। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है डी का है। तो अब हम क्या करेंगे a2 को निकालने के लिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी, a3 के निकालने के लिए a प्लस 2d। आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो, nth टर्म का फॉर्मूला हमने ऊपर बताया जैसे, तो उसमें भी पुट करके देख सकते हो आप, तो यही आएगा। उसी तरह a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d एंड an-2 इज इक्वल टू a प्लस n-3 इंटू डी। आप कुछ नहीं सिंपल फॉर्मूला में पुट कीजिए और आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। an-1 की क्या है a प्लस n-2 इंटू डी, an का है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की n टर्म्स का सम क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा, जो ऊपर सीरीज दे रखी है उनका सम होगा, वही होगा, उनको जोड़ दो सिंपली, वही सम होगा। तो एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू डैश 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 an-2 प्लस an-1 प्लस an। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अननोन है, अननोन क्या है a1 a2 a3 a4, ऐसे कैसे सम निकाल दें? तो इसके लिए हमने ऊपर एक वैल्यूज रखी है इक्वेशन 1 में, तो उन इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, उससे हमारे को क्या मिलेगा, देखो हमारे को मिलेगा एस एन इज इक्वल टू ए प्लस a2 क्या, a1 क्या हो गया बेटा a, a2 क्या हो गया a प्लस प्लस a प्लस डी, a3 क्या हो गया a प्लस 2d। तो ये क्या मिल जाएगा हमारे को a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश 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 एंड a प्लस n-3d प्लस a प्लस n-2d प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 3 आई है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखने का मतलब जो लास्ट में टर्म है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो हमारे जब हम इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो उससे हमारे को क्या मिलेगा, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी प्लस ए प्लस n-2 इंटू डी। देखिए जो लास्ट में टर्म थी a प्लस n-1 इंटू डी इक्वेशन 3 में, वो पहले आ गई। जो सेकेंड लास्ट थी वो सेकेंड आ गई, जो थर्ड लास्ट थी वो थर्ड आ गई। उसी तरह हम लिख देंगे तो ये हमारा पूरी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे आपस में, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि हम ए की टर्म्स को एक साथ रखेंगे और डी वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में ए सब में ए आ रहा है और उसी तरह इक्वेशन 4 में भी सब में ए आ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस ए कितना होता है बेटा 2a। देखिए मतलब कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a कितनी बार आएगा ये n बार। ठीक है, क्योंकि जैसे हम करते हैं ना कि मान लीजिए 2 को 10 बार ऐड किया तो क्या आता है, 2 दूनी 2 दहे 20। ठीक है, 2 टेन ज़ा 20। तो 2 उसी तरह जैसे हम 2a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू एन ए। ठीक है, वो उसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि हमारा था ए वाला हमने सेपरेट कर दिया और अब क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब डी वाला पार्ट हम अलग से रखेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन 4 का लिखना है, फिर इक्वेशन 3 की वैल्यू लिखनी है। तो इक्वेशन 4 में क्या है n-1 इंटू डी, इक्वेशन 3 में क्या है उसके ऊपर डी, तो n-1 इंटू डी प्लस डी, और नीचे इक्वेशन 4 में है n-2 इंटू डी और ऊपर उसमें है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 2d। तो इन सब को ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन ऐसे करके बन जाएगी n-1 इंटू डी प्लस n-2 इंटू डी प्लस 2d प्लस n-3 इंटू डी प्लस 3d एंड सो ऑन। और जब हम नीचे से करेंगे
राइट एक्सट्रीम राइट वाले को करेंगे तो उसमें क्या आएगा 3d प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस 2d प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब आप लोगों को हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 2a का जो सम करा हमने वो 2a कितनी n बार आ रहा है तो उसका सम कितना हो जाएगा 2 इंटू एन ए। ठीक है, और जो हमारा दूसरा आएगा वो इक्वेशन में क्या आएगा, अब हम इसको खोल देंगे, जो डी वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा किया हमने, अब उनको खोल देना है। तो n माइनस वन इंटू डी को जब खोलोगे तो क्या होगा एन डी, डी देखिए पूरे की मल्टीप्लिकेशन में n माइनस वन की, तो पहले d को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी हो जाएगा और माइनस वन से करेंगे तो माइनस डी हो जाएगा। तो एन डी माइनस डी और उसके बाद क्या था d प्लस डी। तो हम देखेंगे कि जैसे एन डी माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी, फिर लास्ट में क्या था, इन सबको जब हम करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस डी से डी कट जाएगा, माइनस टू डी से टू डी कट जाएगा, माइनस थ्री डी से थ्री डी कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा डी वाले सेक्शन में एन डी प्लस एन डी प्लस एन डी प्लस एन डी, और ये लास्ट तक एन डी ही बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पहले वाला सेक्शन हमारा 2na बन गया, और अब क्या है प्लस एन डी इंटू एन डी प्लस एन डी प्लस एन डी प्लस एन डी है। और ये एन डी कितनी बार आएगा ये भी देखने वाली बात है। बेटा एक बात पे ध्यान दीजिए कि एन डी कितनी बार आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, बट आपको ध्यान से देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखेंगे जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे को पता है कि जो फर्स्ट टर्म में थी वो क्या थी, खाली ए थी, तो उसके साथ डी नहीं था, और टोटल टर्म्स कितनी थी एन थी। तो डी कितनी बार आया है, एन माइनस वन टाइम्स आया है। क्यों, क्योंकि एक में तो डी था ही नहीं पहली टर्म में, तो इसलिए डी कितनी बार आया बेटा एन माइनस वन टाइम्स। तो एन एन डी कितनी बार आएगा एन माइनस वन टाइम्स। तो एन डी का जब हम सम करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, टू एस एन इज इक्वल टू टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एन उसके साथ पहले था और डी भी था उसके साथ पहले से, बट वो टर्म्स कितनी हैं एन माइनस वन टर्म्स हैं। तो जब एक को एन माइनस वन टाइम्स ऐड करोगे तो उससे क्या होगा एन माइनस वन आएगा। एक को 10 बार ऐड करोगे तो क्या होगा 10 आएगा। ठीक है, तो उससे ये आ गया। तो अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम, तो एन कॉमन लेंगे। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम एन कॉमन लेंगे। तो एन कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या बेटा, देखो राइट साइड में कॉमन लेना है एन, तो राइट साइड में जब हम एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टू एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में हमारा टू एस एन है वो क्या है, एस एन के मल्टीप्लिकेशन में टू है, तो उसको जब हम राइट साइड में लाएंगे तो क्या होता है, जो चीज़ लेफ्ट में जब इक्वल टू के परे दूसरी साइड जाती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाती है, जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लिकेशन में, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो एस एन क्या होगा इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप लोगों को प्रूफ भी हो गया और फॉर्मूला भी हो गया। देखिए क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि क्या, पहला क्वेश्चन का तरीका है कि प्रूव द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, या फिर फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है, सिंपली पूछेगा। दूसरा तरीका है, ये पूछेगा आपको सीधी इक्वेशन देगा कि एस एन इज प्रूव दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एस एन इज सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, sum of n natural numbers, sum of first n terms of an AP, and a is first term and d is common difference। आपको ऐसे करके देगा वो, तो उस दोनों का सॉल्यूशन जो है वो हमने अभी किया। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सेकंड प्रूफ हम करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ये प्रूफ हम इसी फॉर्मूले से करेंगे जो हमने अभी सम वाला फॉर्मूला प्रूफ किया। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू n। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए क्या होगा बेटा 1, ए इज इक्वल टू 1, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 माइनस वन 1, 3 माइनस टू 1, तो डी क्या होगा 1। सो हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें पुट करोगे आप ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, तो ये क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू वन टू हो गया, और वन इंटू एन माइनस वन एन माइनस वन हो गया, तो टू प्लस एन माइनस वन। देखिए टू माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा 1, तो ये क्या बचेगा
n/2 इंटू n+1। सो यहाँ से हमारे को एक और चीज़ पता चल गई, क्या कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा, n इंटू n+1/2। यह आपको प्रूफ करने का भी हो गया और यह आपको डायरेक्टली याद भी करना है। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।